गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे कहानी या ओब्लिक लघु कथा लेखन। कहानी और लघु कथा लेखन। देखिए, कहानी जो है उसमें भी एक स्टोरी होती है, पर अब हमारा टॉपिक जो है बेसिकली लघु कथा लेखन। लघु मतलब छोटा और कथा मतलब कहानी, छोटी कहानी। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा बहुत हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे, है ना, थोड़ी इसके बारे में जानेंगे। तो कहानी का जो संबंध है वो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में ही कहानी का मौखिक रूप प्रचलित था। मौखिक रूप मतलब मुख से बोल के सुनाना। ठीक है, तो बड़े पुराने समय से ही हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। लेखन के विकास के साथ साथ, और जैसे क्या हुआ, साहित्य में विकास आया, है ना, लिपि का विकास हुआ। लिपि के साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे लेखन कार्य में विकास आया। तो इस तरह से कहानी और लघु कथा लेखन का प्रारंभ हुआ, और जिसका उद्देश्य क्या था, मनोरंजन देना और साथ साथ में नैतिकता यानी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उसको जो है लोगों तक पहुंचाना कहानी के माध्यम से। देखिए बेटा, मनुष्य का कथा व कहानी से अटूट संबंध है। क्यों अटूट संबंध है? क्योंकि ये संबंध जो है बड़ा पुरातन है, बहुत पुराना है। धीरे धीरे कहानी के माध्यम से सीख देना या शिक्षा देना आरंभ हुआ, है ना। परंतु कहानियाँ वो तो बाद की बात थी कि हमें शिक्षा, पर कहानियाँ तो हम अपने दादा दादी और नाना नानी के द्वारा मतलब हमें सुनाई जाती थी। और आज भी आपको अपने नाना नानी या दादा दादी के द्वारा या अपने पापा या मम्मी के द्वारा भी कहानियाँ सुनाई हुई याद होंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो छात्रों को या छोटे बच्चों को ना कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगता होगा, है ना। छात्र जो है, इनफैक्ट अगर हम उन्हें कुछ बिंदु दे देना, चलो इस पॉइंट को लेके आप कहानी बनाओ, तो वो जो है स्टोरी मेकिंग करते हैं, है ना। और इसी तरह से या हम चित्र बता दें और बोलें चलो इस चित्र को लेके कहानी लिखो, तो बच्चों को ये सब चीज़ें, यानी आपको भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इससे रीज़न क्या है, ये सब कहानी के बारे में जो मैं इतना बता रही हूँ। देखो बेटा, इससे आपकी कल्पना शक्ति यानी आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मक शक्ति जिसे कहते हैं, और भाषा का विकास होता है। यानी आप, है ना, जब जिस भाषा में लिखेंगे तो आप उस भाषा को लिखेंगे तो उसमें व्याकरणिक चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, यानी आपकी भाषा कौशल का भी विकास होगा और रचना कौशल का भी। कक्षा 10वीं में, है ना, इस लघु कथा लेखन को इसी साल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले लघु कथा लेखन या कहानी लेखन जो था हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था। तो ये आप फर्स्ट टाइम जो है आप लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 5 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। और लघु कथा का अर्थ क्या है, अब हम आपको थोड़ा सा इसका अर्थ बताएंगे। लघु कथा जो है, लघु कथा शब्द का निर्माण जो है लघु और कथा से मिलकर हुआ है। अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु, लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा, है ना। और कथा क्या होती है, कथा मतलब जिसमें जो है कहानी हो। ठीक है, तो यानी छोटी कहानी, लघु छोटी, और कथा मतलब कहानी, कथानक जिसमें हो, ठीक है, स्टोरी हो जिसमें, तो छोटी कहानी। ठीक है, अब देखिए बेटा, लघु कथा की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है। ये विधा हमारी जड़ों में विद्यमान है। जैसे आप सभी ने अपनी दादा दादी, नाना नानी, विभिन्न विषयों पर सुनी नैतिक शिक्षा की कहानियाँ बहुत सारी सुनी होंगी। ठीक है, बेसिकली आपने, है ना, अपने बचपन में देखा होगा वो कछुआ व खरगोश की कहानी, शेर और चूहे की कहानी, एकता में बल है, इस तरह की कहानियाँ सुनी है ना। तो बेसिकली वही लघु कथा है जिसका काम क्या है कि छोटे कंटेंट के माध्यम से आप लोगों को बड़ा जो है एक, है ना, समझ देना, एक बड़ा जो है उद्देश्य आपको समझाना। अब हम आपको बताएंगे लघु कथा के अंग। लघु कथा के अंग क्या क्या हैं? देखिए, लघु कथा के महत्वपूर्ण अंग में सबसे पहले आता है कथानक। कथानक यानी कहानी, यानी क्या कहना चाहते हैं आप, और कहना आप कैसे चाहेंगे, कहानी के माध्यम से। कथानक मतलब कहानी, जो आप कहानी उसमें डालेंगे। अब सेकंड पॉइंट यानी सेकंड अंग जो है लघु कथा का, वह है पात्र अनुकूल संवाद। देखिए, पात्र मतलब जो अभिनय करेगा, ठीक है, जिसे नट नटी कहते हैं, अभिनेता अभिनेत्री जो है ना, जो करने वाले हैं कलाकार, वह है पात्र, यानी कहानी के पात्र हैं। और पात्रों के अनुकूल संवाद होना चाहिए। और
ये ही टॉपिक के साथ यानी पात्रानुकूल संवाद और देशकाल और वातावरण को मैं एक साथ ही लूँगी। रीज़न इसका उदाहरण जो दूंगी मैं अब आपको, देखिए यदि आप कोई कहानी जो है आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो आप पात्र बनाएंगे उनकी जो वेशभूषा होगी, उनके जो डायलॉग्स होंगे, संवाद होंगे, उनका जो आसपास का वातावरण होगा वो आपका कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामीण परिवेश। ऐसा नहीं कि आप ग्रामीण परिवेश की कोई स्टोरी लिख रहे हैं और आप वहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति डाल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, वो मिसमैच हो जाएगा, है ना। अब इसके अलावा चौथा जो इसका अंग है वो है भाषा शैली। भाषा शैली में आपको विभिन्न तरह के आप, है ना, आप कोई तुक्कात्मक शब्द, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो चाहें, मतलब अपनी कहानी को चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिस तरह की शैली का प्रयोग करना चाहें। इसके साथ ही पांचवा और अंतिम जो उद्देश्य है हमारा, जो हमारा तत्व है या अंग कह लीजिए, वो है उद्देश्य। देखिए लघु कथा का विषय स्पष्ट होना चाहिए, मतलब जो आप जिस चीज़ को लेके आपने कहानी लिखी है, जिस उद्देश्य को लेके, वो उद्देश्य आपके पात्रों के माध्यम से, उनके संवादों के माध्यम से, आपकी भाषा शैली के माध्यम से आपके पाठक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी कहानी फेल हो जाती है। अब लघु कथा के प्रकार, लघु कथा के प्रकार में आता है विवरणात्मक लघु कथा, संवादात्मक लघु कथा और मिश्रित लघु कथा। विवरणात्मक में क्या होता है कि कोई संवाद नहीं होता, किसी पात्रों के साथ संवाद नहीं होगा, सिंपल लिखा जाएगा, एक बार की बात है, ऐसे था वैसे था, और इस तरह से करके एक पैराग्राफ में विवरण यानी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अपने उद्देश्य को लोगों या पाठक तक पहुंचाने के लिए। अब सेकंड है संवादात्मक लघु कथा। संवादात्मक मतलब जिसमें संवाद होंगे, यानी पात्र जो है आपस में बात करेंगे संवाद के माध्यम से, है ना। मोहन ने सोहन को कहा, सोहन ने रीता को कहा, रीता ने गीता को कहा, इस तरह से करके आपको लिखा हो। संवाद लेखन मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब मिश्रित लघु कथा क्या है? मिश्रित में मतलब संवाद भी होगा और विवरण भी होगा, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे इसके प्रकार। देखिए बेटा, कहानी लेखन के मुख्य उद्देश्य ये हैं कि कल्पना शक्ति का विकास करता है, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, और कहानी लेखन जो है कौशल को विकसित करता है आपका, है ना, क्रिएटिविटी को जो है वो विकसित करता है। अब कहानी लेखन करते समय कुछ आवश्यक बिंदु, सबसे पहले ही भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और स्तर अनुसार, आप जिस स्तर के अकॉर्डिंगली, जिस लेवल को समझाना चाहते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो उस एज का बच्चा जो है समझ ही ना पाए, वो उसके सर के ऊपर से जाए। अब कहानी का जो आकार है सीमित होना चाहिए, क्योंकि ये लंबी कहानी नहीं है, लघु कथा है ना। लंबी कहानी से क्या होता है कि पाठक जो है ऊब जाता है और वो एक बुक को उठा के साइड पर रखता है और पढ़ता ही नहीं है। फिर कहानी में जीवन के किसी तथ्य की संवेदना या स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण होना चाहिए। देखिए बहुत सारी भावनाएं हैं, है ना, उन भावनाओं को लेके लिखी जा सकती है कहानी। जीवन के तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। कहानी में रोचकता होनी चाहिए, कौतूहल यानी मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट जिसे जिज्ञासा कहते हैं वो बना रहना चाहिए, ठीक है। यानी पाठक को लगे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, शायद अब ऐसा होगा, इस तरह से। कहानी में मौलिकता होनी चाहिए और शीर्षक जो है छोटा किंतु आकर्षक होना चाहिए। अब कहानी में ये सब चीज़ें होंगी, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपने क्या करना है, पात्र जो है, आपका पात्र क्या है, जो भी निभाने वाला है उसको जो है बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उससे आपने संवाद करवाना है ना। उसके जो भी है कहने का मतलब है, फिर सेकंड आप जो भी है रोचकता, ये जो गुण है कुछ रोचकता, जीवन से अनुभव, जीवन के चित्रण होना चाहिए, यानी कि जो हमारा जीवन है उससे उसका अनुभव का चित्रण होना चाहिए, है ना, अब तक जो आपने अनुभव किया है। शिक्षा और मनोरंजन सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी कहानी से जो आप कहानी लिखेंगे, है ना, उससे ना कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ में ही मनोरंजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, अब आपने जब भी कभी कहानी लिखनी है, कभी तो आपको, है ना, कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, या कभी आपकी मर्ज़ी से लिखा जाएगा, या कभी आपको कुछ बिंदु दे दिए जाएंगे कि इस रिलेटेड आपको कहानी बनानी है। तो बड़े ही ध्यान से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने कहानी की रचना करनी है, और वो कहानी जो है तभी, अगर इन सब चीज़ों के, इन तत्वों का उसमें समावेश होगा तो ही आपकी कहानी जो है वो 5 नंबर ले सकेगी। आशा करती हूँ कि लघु कथा लेखन जो है, लघु कथा लेखन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।